नमस्कार सभी गुरुजनों का मेरा प्रणाम। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज का विषय है रेमेडीज। रेमेडीज किस तरह से करी जाती है, एक्चुअली क्या रेमेडीज काम करती है, और थोड़ी सी उसमें हम चर्चा करेंगे ये रेमेडीज हम क्यों चाहते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, क्या रीज़न है। क्योंकि रेमेडीज दो तरह की होती हैं। पहले तो ये कि आप कुछ चीज़ें पाना चाहते हो, उसके लिए रेमेडी। और कुछ ऐसी चीज़ें होती है जैसे कि अ, और एक चीज़, आपकी हेल्थ इश्यूज। कहीं ना कहीं आप इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हो कि उस बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हो, और वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम दे रही है। तो आज इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि हम हेल्थ इश्यूज और हम जो पाना चाहते हैं ये हम क्यों नहीं पा पा रहे, इसके पीछे क्या रीज़न है। हेल्थ इश्यूज की अगर बात करूं तो एस्ट्रोलॉजिकल वे में देखा जाए तो हेल्थ इश्यूज क्लियरली दिख जाते हैं कि आपको इस रिलेटेड इश्यूज आएंगे। अब वो रिलेटेड क्या होगा, आपके प्लैनेट्स बताएंगे कि आपके प्लैनेट्स कैसे हैं, कहाँ पे बैठे हैं, और किस तरह का वो परिणाम देने वाले हैं। क्योंकि अगर आपका नीच का कोई भी प्लैनेट है तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि इसी के रिलेटेड ही हमको इशू हो रही है। तो आज की चर्चा इसी के ऊपर है कि हम किस तरह से ये हेल्थ इश्यूज हो या हम जो पाना चाहते हैं वो कैसे पाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में ऐसा क्या है कि हम ये सारी चीज़ों को जान सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी के बारे में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आते हैं घर, जिसमें ना कोई राशि है ना कोई प्लैनेट है। और वो घर बताते हैं कि आपकी इमोशंस कैसे हैं। हर एक घर में आपकी इमोशंस चेंज होते हैं। पहले घर में आप अपने बारे में सोचते हो, दूसरे घर में फैमिली के बारे में, तीसरे घर में सिबलिंग्स, चौथे घर में मदर, तो फिफ्थ हाउस में अपने बच्चे के बारे में। तो ये जो हाउसेस है ना, ये हाउसेस आपके इमोशंस हैं। यानी कि आपको बदलना है वक्त के साथ। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो 12 के 12 हाउसेस को एक साथ भोग रहा हो। ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि इसीलिए दिया गया है कि आपका जो भी प्लैनेट की महादशा अंतर्दशा चलेगी, और वो प्लैनेट जहाँ पे भी बैठे होंगे उस हाउस के रिलेटेड कुछ ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस होगी। अगर 6 8 12 के चल गए तो मान लीजिए कि आपके रोग ऋण शत्रु हो, या हेल्थ इश्यूज हो, या फिर खर्चे ये ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। तो हम इसी के रिलेटेड ही बात करेंगे और इसी के ऊपर ही रेमेडी देने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली क्या आपको रेमेडी की ज़रूरत है या नहीं है। ये रेमेडी एक्चुअली है क्या। देखो, रेमेडी ये है कि उस ग्रह को शांत कैसे किया जाए, वो ग्रह की जो इफेक्ट्स हैं उसको कैसे रोका जाए। जो होना है वो तो होना है, बस ये है कि आपको उस इफेक्ट्स को रोकना है कि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो, और परेशानी हो भी तो महसूस ना हो और वो चला जाए। ये है रेमेडी। तो रेमेडी हम इसी के ऊपर ही बात करेंगे, रेमेडी के बारे में। तो एस्ट्रोलॉजिकल वे में घर आपके इमोशंस हैं। राशियां बताएंगी कि आपकी इमोशन किन से जुड़ी है। राशियां बताएंगी कि आपकी इमोशंस किसके साथ जुड़ी है। फिर वहीं पर ही आ जाते हैं प्लैनेट्स। तो प्लैनेट्स ये कहेंगे कि ये इमोशंस आप जिनके साथ जुड़ी है आपकी इमोशंस, ये होगा कि नहीं होगा, आप इसमें सफल होगे कि नहीं होगे। आप उस प्लैनेट के रिलेटेड या उस राशि और उस हाउस के रिलेटेड जो भी आप कार्य कर रहे हो या करना चाहते हो, प्लानिंग कर रहे हो, ये होगा कि नहीं होगा, ये प्लैनेट्स तय करते हैं। जब इनकी महादशा अंतर्दशा या प्रत्यंत दशा चलेगी, ये आपको इंडिकेशंस देंगे कि होगा या नहीं होगा, आप सफल होगे कि नहीं होगे, या फिर आप करते करते चूक जाओगे उस कार्य के रिलेटेड। तो ये एस्ट्रोलॉजी बताती है कि इस तरह से ये होगा कि नहीं होगा, आप किस के रिलेटेड आपके प्रॉब्लम्स होंगे। देखो, आपके परिवार में ही अगर आप देखने की कोशिश करो तो किसी को आइस रिलेटेड इशू है, किसी को बोन रिलेटेड इश्यूज होंगी, किसी को नर्व्स के रिलेटेड, किसी को साइकोलॉजिकली। तो हर एक इंसान का अलग अलग बॉडी पेन्स हो सकता है, अलग अलग गोल्स हो सकते हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, हर एक इंसान का अलग व्यक्तित्व है।
ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका राशि और आपके प्लैनेट्स ये बता रहे हैं कि आपको क्या चाहिए और आपको क्या नहीं चाहिए। आपको किस चीज़ से अवॉइड करनी है और कौन-सी चीज़ अवॉइड नहीं करनी है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि जिस किसी का भी सूर्य प्रॉब्लम होता है, तो उसकी बॉडी में विटामिन ए और विटामिन डी की कमी मिलेगी आपको। क्यों मिल रही है? क्योंकि आपका सूर्य कमज़ोर है। अब जब सूर्य कमज़ोर होगा तो आपकी जो इमोशंस जिसके साथ जुड़ी है, तो वो बताएँगे कि ये आपको नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही सूर्य की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा चलेगी, कहीं न कहीं आपको ऐसा लगेगा कि प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज़ आ गई। अब वहीं पर ही चंद्रमा अगर आपका खराब है, तो आपके अंदर पोटेशियम की कमी, बॉडी पोटेशियम माँग रहा है, आप पोटेशियम दे नहीं पा रहे हो, आपकी बॉडी की जो नीड है वो कंप्लीट नहीं हो पा रही है और आप जो करना चाहते हो फिर आपको इश्यूज़ क्रिएट कर रहा है। वहीं अगर मंगल प्रॉब्लम आ जाता है, मंगल का प्रॉब्लम होना मतलब आपके अंदर विटामिन के की कमी, आप विटामिन के नहीं ले पा रहे हो, आपको प्रॉब्लम कर रहा है विटामिन के से। तो बॉडी में हेल्थ इश्यूज़ के रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ कि प्लैनेट्स ना किस तरह से काम करते हैं। आपकी बॉडी में ऐसा क्या हो जाता है कि आप वो करना तो चाहते हो, जैसे ही मान लीजिए सूर्य की महादशा चली ए और डी, अगर सूर्य नीच के है, सूर्य प्रॉब्लम में है, सूर्य को शनि दृष्ट है, तो ए और के की ए और डी की विटामिन की कमी मिलेगी, आप चेक करा लीजिएगा। ये इंडिकेशंस है, आपको स्टार्टिंग इंडिकेशंस है आपके हेल्थ इश्यूज शुरू होने से पहले की, ये शुरुआत है। जैसे जैसे आप देखो, अगर आपका विटामिन डी कमजोर है, विटामिन डी नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम्स, मसल्स प्रॉब्लम, आइज प्रॉब्लम, है ना, हेडेक होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो ना शुरुआत है, तो हमको ये शुरुआत का इंडिकेशंस को पकड़नी है। जिस किसी का भी शुरुआत में पकड़ा जाता है वो क्योर हो जाते हैं, वो अच्छे हो जाते हैं। वही मेर्क्यूरी की प्रॉब्लम है, अगर मेर्क्यूरी आपका नीच का है, मेर्क्यूरी प्रॉब्लम में है, 6 8 12 में बैठा हुआ है, तो और कहीं ना कहीं राहु और केतु से अगर ये प्रभावित है या सूर्य से प्रॉब्लम में है, तो कहीं ना कहीं आपके बॉडी में थियामिन की कमी हो जाएगी, जो कि एक विटामिन बी की ही कैटेगरी B1 के नाम से जाना जाता है। जब ये कम कम हो जाएंगे आपके बॉडी में, कहीं ना कहीं नर्व्स इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे, नर्व्स प्रॉब्लम्स देने लगेंगे, जितने भी बी है, B1 से लेकर B12 तक आप ले लो, ये सारे कम होने से आपके नर्व्स के इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, सोचने समझने की उतनी पावर नहीं रह पाती है, याददाश्त कमजोर हो जाते हैं। तो जो भी प्लैनेट्स हैं, ये प्लैनेट्स आपको प्रॉब्लम्स देती हैं। तो अब बात करते हैं, देखो ये सारे प्लैनेट्स हैं, विटामिन की कोई ना कोई एक कमी हो जाती है, जिसकी वजह से विटामिन की कमी होना मतलब द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डिसीजेस, ये डिसीजेस के स्टार्टिंग पॉइंट है। ये अगर सही होगा, विटामिन आप सही कर लेते हो, तो आप देखो आपकी बॉडी अच्छे से काम करने लगती है। आजकल जितने भी ओबेसिटीज हैं, सबसे पहले कहते हैं कि आप जाओ थायराइड चेक कर लो, है ना, एक इंडिकेशन है ना वो, कि ओबेसिटी का डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ कर दिया गया है, थायराइड के साथ कनेक्शन। क्यों? थायराइड जो है आपको हार्मोन्स बनाता है सबसे ज़्यादा, चाहे T3 की बात कर लो, चाहे T4 की बात कर लो। ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमें बताती है कि हमें कब और कैसे सतर्क रहना है। आपकी कुंडली आपको पता है, नहीं पता है तो विटामिन देख लो। विटामिन में जो भी कमी आ रही है, आपको प्लैनेट पर प्रॉब्लम कर रहा है, मेर्कुरी प्रॉब्लम कर रहा है, अगर आपकी विटामिन कमी आ रही है विटामिन की, तो B1 की कमी है, तो आपका मेर्कुरी कमजोर है। मेर्कुरी अगर आपका कमजोर हो रहा है, तो आप देखो आपकी स्पीच में प्रॉब्लम आ गई, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो इंटेलेक्चुअल नहीं है, आप बात नहीं कर पा रहे हो, किसी से कन्वर्जेशन नहीं कर पा रहे हो, नेगोशिएशन नहीं कर पा रहे हो, ये सारी चीजें देता है। तो विटामिन के जरिए आप अपने प्लैनेट्स को पकड़ सकते हो, जिसकी कुंडली नहीं है, जिसके पास कुंडली नहीं है, वो विटामिन के जरिए मालूम कर लीजिए। तो यहाँ पे अगर वीनस कमजोर है तो विटामिन ई, सैटर्न कमजोर है तो विटामिन डी, सूर्य भी विटामिन डी, शनि भी विटामिन डी, और यहीं पर अगर जुपिटर अगर आ जाते हैं, तो जो कि हेवी प्लैनेट्स हैं, लिवर को दर्शाते हैं, अगर ये कमजोर है तो B6। ये तो एक बेसिक चीज मैं बता रहा हूँ कि इसके जरिए आप अपने प्लैनेट्स को ठीक कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। वहीं पर ही, क्योंकि हर राशि को, हर घर जो है ना, हमारे बॉडी पार्ट से इंडिकेशंस दिया गया है। तो जैसे कि अभी मान लीजिए कि आपके एक्वेरियस में जो है, आपकी कुंभ राशि में अगर वहाँ पे सूर्य की कमजोर, सूर्य आ गए हैं एक्वेरियस में, अगर सूर्य आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में देखिए ना एंकिल इश्यूज, है ना, कहीं सर्कुलेशन प्रॉब्लम्स हो जाना,
ये सारी इश्यूज क्रिएट करेंगे। तो आज का जो ये पार्ट है रेमेडियल पार्ट है। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो रेमेडी अब कैसे की जाए? देखो, रेमेडी के लिए ना आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको ज़्यादा दौड़नी नहीं है, मंदिर में जाके पूजा नहीं करना है। कुछ लोगों को करना पड़ता है जो बहुत ज़्यादा देर कर चुके हैं, लेट हो चुके हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आपका सूर्य कमज़ोर है, सूर्य से आप प्रभावित हैं, सूर्य से आप कहीं न कहीं आपकी विटामिन की कमी आ रही है सूर्य की, जो मैंने कही है, और ए और डी की। तो सूर्य अगर आपका कमज़ोर है, तो सबसे पहले ये शायद बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत लोग ये कर भी नहीं पाएँगे, लेकिन मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपका सूर्य कैसे भी किसी भी तरह से अगर कमज़ोर है, तो आप सुबह उठिए और सूर्य जब लाल यानी कि लालिमा लेके उगता हो, उस समय कॉन्टैक्ट करिए, आइस कॉन्टैक्ट। क्यों? सूर्य आँखों को दर्शाता है। सूर्य कमज़ोर है तो आप देखो आपकी आइस में प्रॉब्लम आती है, पर्टिकुलरली राइट आइस। अगर आपका राइट आइस में प्रॉब्लम है तो सूर्य कमज़ोर है, 100%। आप देखिए सूर्य से जब सूर्य उगे, आप उस लाल रंग को अपने आँखों से देखिए। जब आप उनसे आई कांटेक्ट करेंगे तो उस आइस में जो वो रेस, जो किरण जाएगी सूर्य की, तो वो जो आइस की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि विटामिन डी मिल रहा है, विटामिन ए मिल रहा है आपको। विटामिन डी आपके कॉन्फिडेंस को खत्म कर देता है, एनर्जीज को खत्म कर देता है। जैसे ही आप विटामिन ए और डी को लेना शुरू करते हैं, सूर्य से कॉन्टैक्ट करते हैं, अपनी कन्वर्जेशंस करते हैं, लाइक फादर, सूर्य फादर है, तो फादर के साथ जब हम अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सॉल्यूशंस की तरफ जाती है। बहुत सारे लोगों की जो जीवन शैली है, ये बहुत बदलाव आया है। कुछ लोगों की जीवन शैली कहते हैं कि वो तो ठीक है, वो इसी तरह से जाग रहा है, वो उसका तो सब सही चल रहा है। देखिए, हर किसी की, मैंने अभी आपको कहा है कि हर एक इंसान का शरीर अलग है, क्योंकि प्लैनेट्स उनके अलग बने हुए हैं। वो कहीं ना कहीं उस वक्त के लिए वो बहुत अच्छा है, लेकिन आने वाले वक्त में शायद खराब हो जाए, या फिर उसकी बॉडी उस स्थिति में अपने आप को ढाल चुकी है और आपकी बॉडी उस स्थिति में नहीं जा पा रही है। नहीं जा पाने का राज ये यही है कि आप अपने माइंड को, जैसे मैंने कहा, इमोशन से फीलिंग है, घर जो है इमोशन से फीलिंग है, राशि जो है उस इमोशन फीलिंग्स किसके साथ जुड़ी है वो बताती है। तो उस राशि के साथ नहीं मैच हो पा रहा है, या फिर उसमें प्लैनेट्स आ गए हैं, वो करने नहीं दे रहे हैं, आपको मैच करने नहीं दे रहे हैं। तो सूर्य कमजोर है, सुबह उठिए, सूर्य को देखिए, सूर्य से नजर मिलाइए, उनको जल अर्पित करिए। जल अर्पित करना बहुत एक साइंटिफिकली जो है ना, ये अच्छी मानी गई है। जब हम उनको जल चढ़ाते हैं, जल से जो सूर्य की किरण उनसे बाहर निकलती है, जो कि इंद्रधनुष बनता है, वो हमें दिखता है। 7 रंग दिखेंगे आप जब जल चढ़ाएंगे। तो वो जो सातों रंग हमारे शरीर को लगती है, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। वो आपके हेल्थ इश्यूज में बहुत अच्छा काम करती है। सूर्य से मिलना सुबह सुबह, उनसे मुलाकात करना, उनसे बात करना, आपके सूर्य को मजबूत करेगा। दूसरा, अगर चंद्रमा आपका खराब है, देखो चंद्रमा आपकी इमोशंस है, आपकी सोच। तो हम क्या कर रहे हैं आजकल कि सुबह उठते मोबाइल्स देखने लगते हैं, मोबाइल को न्यूज़ पढ़ने लगते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से रील्स देखने लगते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके मन में जो है ना, वो प्रॉब्लम दे रहा है राहु की। तो जिस किसी का भी चंद्रमा प्रॉब्लम होता है, सुबह उसकी जो है ना शुरुआत उसकी बहुत खराब होती है। तो आप ये देखना बंद करें, सुबह उठें और कहीं ना कहीं सरस्वती माता या फिर लक्ष्मी माता, इनकी वंदना करें, इनका कोई मंत्र जाप करें, या फिर अपनी माता को ही कहीं ना याद कर लीजिए, अपनी माता को ही याद कर लीजिए। आपकी माँ, अपनी मदर के साथ बिताए हुए 2 पल याद कर लीजिए, पेरेंट्स के साथ बिताए हुए 2 पल याद कर लीजिए। सबसे पहली शुरुआत जो होगी दिन की, जैसे ही आप करोगे उसी तरह का आपका पूरा दिन जाएगा। और मानसिक रूप से जो आप प्रॉब्लम हो रहे हैं आपके दिमाग में, वो कहीं ना कहीं ठीक होने लगेगी। अपने फूड पे कंट्रोल कर लीजिए, चंद्रमा आपका ठीक होने लगेगा। ये है चंद्रमा। देखिए, ये जो सारी चीजें मैं रेमेडी में दे रहा हूँ, ये एक बेसिक चीजें हैं जो हम आजकल अपनी लाइफ में गलतियां कर रहे हैं। ये गलतियां हम कर रहे हैं, इसके वजह से हम ना बहुत सारे डिसीजेस के शिकार हुए हैं, और इसके वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई है। कोई ना कोई डिप्रेशन चला जाता है, कोई एंग्जाइटी में चला जाता है। आज देखिए, हर दूसरा तीसरा इंसान को बीपी और डायबिटिक इश्यूज हैं। क्यों हो रही है भाई? बीपी और डायबिटिक इश्यूज कब होती है? डायबिटिक इशू क्यों हो रही है? जब आप स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं, आप सोचना ज्यादा शुरू कर देते हैं, आप डायबिटिक हो जाते हैं। तो ये रीजन है आपके बीपी और डायबिटिक के, कि आप ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं।
तो यही चीज़ आपकी दिनचर्या से शुरू होती है कि आपका दिन किस तरह से है। इसीलिए आप देखिए कि उसको खाली पेट खाया जाता है। थायराइड है तो जो इमोशंस को कवर किया हुआ है वो खाली पेट कहते हैं खाने के लिए, सुबह उठते ही खाओ उसको। क्यों? क्योंकि सुबह उठने का रीज़न आपके पास है कि आप उसको किस तरह से अच्छा कर सकते हो, ना कि दवाइयों से। आप सुबह उठिए, अपने इमोशंस को सही रखिए, अच्छे बनिए और फ़ोन को दूर रखिए। फ़ोन तभी यूज़ करिएगा जब उसकी ज़रूरत है। जो भी ज़्यादा प्रॉब्लम में है, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशंस की तरफ जा रहे हैं, उनके लिए ये मैं कहूँगा कि आप फ़ोन से दूर रहिए। फ़ोन सिर्फ़ कॉन्टैक्ट के लिए है। आप बात करिए, अपने हाल-चाल बताइए, इन्फॉर्मेशंस लीजिए बस। ये आप 40 दिन करके देखिए, आपकी जो प्रॉब्लम है ना मानसिक रूप से, वो खत्म हो जाएगी। तो अगर आपके कुंडली में मंगल खराब है, तो मंगल खराब है तो सुबह उठिए और नंगे पैर चलने की कोशिश करिए। घास में हो चाहे मिट्टी में हो, वो मिट्टी आपके पैर में लगने दीजिए, क्योंकि मिट्टी की जो एक विटामिन होती है ना, वो शरीर को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है और ऊपरी भाग जो है वो मिट्टी का है, तो उसको टच करने दीजिए। अब ये वो लोग नहीं टच कर पाते हैं जिसका शनि खराब होता है, क्योंकि पैर शनि है। शनि आपका खराब है तो वो आपको कीचड़ में जाने से रोकेगा, वो आपको गंदे जगहों से जाने से रोकेगा, क्योंकि शनि खराब है। तो मंगल जब आपके पास आएंगे, जब आप नंगे पैर चलेंगे, घास पे चलेंगे, मिट्टी पे चलेंगे, आपके शरीर में मंगल की एंट्री होगी, तब जाके शनि शांत होंगे। इसलिए शनि प्रॉब्लम में होते हैं तो कहते हैं कि हनुमान जी को पूजा करो। ठीक है, वो साइकोलॉजिकली हम करेंगे, बट हम शारीरिक रूप से कब कर रहे हैं, शारीरिक रूप से हम कर पा रहे हैं कि नहीं? मिट्टी में चलना एक बहुत ही बेस्ट रेमेडी है शनि की। अगर बुध खराब है, कि बुध खराब है तो क्या करें? बुध खराब है तो आप मंत्र जाप करिए। आप कुछ ना कुछ ऐसे चीजें करिए जहां पे आपकी आपका जो एक साइकोलॉजिकल यानी कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो स्थिर रहे, ज्यादा सोच ना हो, ज्यादा समझ ना हो। आप किसी बारे में सोचना थोड़ा देर के लिए बंद कर दीजिए। अगर आपसे मेडिटेशंस नहीं हो पा रहे हैं, मंत्र जाप नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम पेपर में आप अपने भगवान का, जिसको भी आप मानते हैं, उनका नाम लिखना शुरू कर दीजिए। 108 बार लिखिए। ये आपके मेर्क्यूरी को ठीक कर देगा। गुरु अगर आपका खराब है तो गुरु खराब होने से क्या हो जाते हैं? सबसे पहले देखिए कि गुरु जब आपके प्रॉब्लम में आते हैं ना, तो सबसे पहले आपका लीवर प्रॉब्लम होता है। लीवर में इतनी इमोशंस भर जाती है। देखिए, जिसका भी गुरु खराब होता है ना, वो हमेशा चिड़चिड़ा रहेगा और वो किसी ना किसी की बुराई करने लगता है, और वो बुराई कहीं ना कहीं उसके लीवर्स में इफेक्ट करती है, क्योंकि लीवर आपके इमोशंस को स्टोर करता है। तो लीवर आपका अच्छा है तो गुरु अच्छा है। गुरु के लिए आप क्या करना है? तो ये जो सारी चीज़ें मैं कह रहा हूँ ना, ये कहीं न कहीं आपकी दिनचर्या को ठीक करने की है। जैसे आपकी दिनचर्या ठीक हो जाएगी, आप देखोगे हर प्लैनेट्स आपको प्रॉब्लम से दूर लेते हुए जाएँगे। वो भले नीच के हो, वो भले कोई ना कोई प्रॉब्लम कर रहे हो, आपकी अगर जीवन शैली, जीने का जो आपका तरीका है, वो अगर ठीक हो जाता है, तो आपके सारे प्लैनेट्स अच्छे हो जाएँगे। अब इसमें कुछ लोगों को जल्दी इफ़ेक्ट करेगा, कुछ लोगों को देरी से। क्यों? क्योंकि वो किस स्टेज पे हैं। क्या वो उस स्टेज पे हैं जहाँ से अ, उस चीज़ को पाने में उनको दूर देरी लगेगी? ये तय करना है कि आपका प्लैनेट्स किस तरह का इफ़ेक्ट आपके बॉडी में दे चुका है। जितना ज़्यादा पुरानी बीमारी होगी, उसको उसको दूर करने में उतना समय लगेगा। लेकिन लगभग 40 दिन का समय होता है। 40 दिन में कोई भी आदत बदल जाती है। कोई भी जो हम हैबिट्स होते हैं ना, हैबिट्स को हम चेंज कर सकते हैं। 21 डेज़ इज़ इनफ, बट हम 40 दिन चलेंगे, 40 दिन श्योरिटी मिल जाती है कि आपका हैबिट्स बदलेगा। जुपिटर अगर आपका प्रॉब्लम दे रहा है, तो सबसे पहला इंडिकेशन आपके लिवर्स में आ गया है, लिवर समझ में आ रहा है, ब्रीथिंग इश्यूज हो रही है। तो सुबह उठिए, सुबह उठ के सूर्य के सामने जब आप बैठ रहे हैं तो आप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जुपिटर जो है जीव कारक है। जीव कारक यानी कि आपकी बॉडी में जितने भी, आप कह सकते हो, जो भी ऑर्गन्स एक्टिवली काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसके बदौलत है, वो है जुपिटर। जुपिटर अच्छा है तो आपका सब बढ़िया। ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस इज द मोस्ट। इससे आपका शनि भी कंट्रोल हो जाएगा, इससे आपका जुपिटर भी कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि शनि क्या करते हैं? शनि आपको इतनी मेहनत करवाते हैं कि शरीर में कहीं ना कहीं वो थकावट आ जाती है। और वो थकावट तब आती है जब शरीर से सारा एनर्जी खत्म हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाती है और आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो जब आप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करोगे सुबह उठते ही, आप देखोगे कि आपकी बॉडी में नया एक एनर्जी
क्रिएट होगा, जहाँ से आपकी जुपिटर अच्छी हो जाएगी, जुपिटर अच्छा काम करने लगेंगे। और इसके साथ-साथ आप मंदिर जाना शुरू कर दीजिए, या फिर आप डोनेशंस करना शुरू कर दीजिए, या फिर आप डोनेशन करना शुरू कर दीजिए। डोनेशंस में आप पीली चीज़ें डोनेट करिए, जैसे केला हो गया है या पीले वस्त्र हो गए। पंडित जी को आप डोनेशन करना शुरू कर दीजिए। केला किसी को भी आप दान दे सकते हैं, या चने की दाल हो गई है। तो जब आप ये करना शुरू करोगे, जुपिटर आपका अच्छा हो जाएगा। तो ये जो सारे प्लैनेट्स हैं, ये प्लैनेट्स के रिलेटेड मैंने आपको आज बताया कि आप प्लैनेट्स के ज़रिए अपनी किस तरह से शरीर हो, चाहे आप प्लैनेट्स के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, उसको किस तरह से ठीक करना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आप अपनी जीवन शैली को अगर नहीं बदल पा रहे हो, तो सारे प्लैनेट्स आपको प्रॉब्लम देंगे। सुबह उठ नहीं पा रहे हो, तो सूर्य प्रॉब्लम देगा। काम में आपको मन नहीं लगेगा, टाइम टेबल से काम नहीं होगा, डिले होते चले जाएगा, तो केतु प्रॉब्लम दे रहा है। राहु यानी कि इल्यूजन्स क्रिएट कर देगा, चलो आज नहीं कल करते हैं। आपके अंदर लेजीनेस हो जाएगा। जुपिटर प्रॉब्लम क्या करेगा कि आपके पास नॉलेज तो है, उसको यूज़ कर नहीं पाओगे। तो ये सारी जो प्लैनेट्स हैं ना, ये प्लैनेट्स ही हैं कि आपको ठीक करते हैं और बिगाड़ते हैं। अब ये देखना है कि आपको क्या चाहिए। तो यहाँ से आप ये सीख ले रहे हो कि आपकी जीवन शैली में ही प्रॉब्लम है। तो ये रही आज की हमारी वीडियो, रेमेडी की जो बेसिक पार्ट है। आशा करता हूँ ये पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।